दोस्तों, जीएस क्रांति के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्मी में पद क्यों खाली हैं। सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यह चर्चा में इस समय खूब बना हुआ है, यहाँ तक कि संसद में प्रश्न उठाया गया। और स्पेशली हम बात करें कि जौनपुर के सांसद, यूपी के जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव जी ये संसद में प्रश्न उठाए कि पिछले 2 सालों से आर्मी रैलियां आयोजित नहीं की जा रही हैं, जबकि पद खाली हैं। इसके अलावा प्रमोद मेहरा, जो एक युवा, जो पूरे भारत का एक नया चेहरा, जो कि आर्मी में उसकी तमन्ना है, उसका सपना है। और उस तरह के सपने जो है कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो कि अपने दिल दिमाग में बैठा करके उस सपने को साकारित करने के लिए दिन रात मेहनत करके वह अपना जो है कि सेना में जाने की, हालांकि देखिए एक तो बेरोजगारी भी है और सेना में जाने की उनकी इच्छा भी, वो उनके अंदर आत्मविश्वास है, उस देश की सेवा के लिए जिस तरह से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर यह कब शुरू होगी भर्ती और किन कारणों से भर्ती नहीं हो पा रही है और आलोचकों का क्या कहना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर कब शुरू होगी भर्ती। आप सभी लोगों को इससे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक समस्या तो ये है। और हम आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि एक श्रम आधारित आर्थिक मॉडल की बात हो रही है, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे कि जिससे कि बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेरोजगारी को और नौकरी को साथ में लेकर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। इस पर चर्चा करने से पहले आपको बताएं कि कोविड-19 के बाद निरंतर जो है कि बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने की वजह से वही बात करें कि हमारे देश में फौज की बात करें तो दुनिया की बड़ी फौजों में हमारे देश की भी फौज शामिल है। अगर हम चीन से तुलना करें तो चीन की जो सेना है उसका आकार लगभग जो है कि 21.83 लाख है। इतनी बड़ी सेना है। और वहीं पर भारत की अगर बात करें, भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना का आकार लगभग 14.44 लाख है। चलिए ठीक है। तो जो फौज है हमारे देश में, फौज जो है यह दूसरी बड़ी ऐसी संस्था है नौकरी देने वाली, दूसरी बड़ी संस्था है। फौज जो है दूसरी बड़ी संस्था, अगर सबसे बड़ी संस्था अगर किसी को देखा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली, सरकारी नौकरी देने वाली, तो वह रेलवे है। रेलवे में सबसे ज़्यादा नौकरी, लेकिन फौज में भी दूसरी बड़ी संस्था है जिसमें कि सबसे ज़्यादा नौकरी दी जाती है। अब आप देखेंगे तो सुबह ही जो तैयारी करते हैं युवा जो है, वो सुबह ही 4 बजे 5 बजे जो है कि वह अपना अभ्यास चालू कर देते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुबह शाम दोनों जो है कि टाइम वो अभ्यास करते हैं, तो वो अपने सपने को साकारित करना चाहते हैं और वो जो है दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन उन युवाओं का क्या होगा जो पिछले 2 सालों से भर्ती नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो ओवर एज हो गए हैं, उनका क्या होगा? और जो ओवर एज होने के कगार पर पहुँचे हैं उनका क्या होगा? जो ओवर एज होने के कगार पर पहुँच गए हैं और अभी भर्ती नहीं निकल रही है, तो क्या सेना में भर्ती नहीं है, पद खाली नहीं है? अगर हम लोग बात करें तो ये प्रश्न उठाया गया और सरकार की ओर से जवाब आया। संसद में ये प्रश्न उठाया गया। हमने बताया कि रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से जो पता चलता है कि लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं। सरकार की ओर से जो जवाब आया उसमें कहा गया कि लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं। तो ये आंकड़ा हमने वो रक्षा मंत्रालय का, ये हमारा कुछ कहीं उस तरह से नहीं, ये रक्षा मंत्रालय का ही आंकड़ा है कि किन किन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कितने कितने पद खाली हैं, इनको हम लोग देखेंगे। और बात करें हम लोग कि सरकार का तर्क इसके पीछे क्या है, तो सरकार का मानना यह है कि कोविड-19 की वजह से भर्ती शुरू नहीं की जा सकी। वहीं पर आलोचकों का क्या कहना है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा कम हो गया है,
इसकी वजह से रक्षा बजट में कटौती की गई है, 63,000 करोड़ की कटौती की गई। और तो आलोचकों का तो ये कहना है, और दूसरा यह भी कुछ लोग का मानना है कि सरकार अब दल बल से जो है कि अपने सेना को मजबूत नहीं करना चाहती, बल्कि वह अत्याधुनिक तकनीक और जो है साजो सामान से अपनी सेना को मजबूत करना चाहती है। तो हम लोग आज अब जो है कि जो सेना में खाली पद हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ पर कितने पद खाली हैं। और सरकार ने देखिए यूपी चुनाव में भी आप लोग देखे होंगे कि हमारे देश के जो रक्षा मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनके समक्ष सवाल आया कि कब भर्ती चालू की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही भर्ती चालू की जाएगी, ये भर्ती शुरू होगी। तो लेकिन उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि सेना में खाली पद कितने हैं और किन किन क्षेत्रों में कितने पद खाली हैं, मतलब किन किन। जैसे आर्मी की बात करें तो आर्मी में 97,177 केवल और केवल जवान के पद खाली है। 97,177 पद केवल और केवल जवान का पद खाली है। अफसर की बात करें या उच्च अधिकारी की बात करें तो 7,476 पद खाली है। और टोटल जो है कुल जो आर्मी में खाली है 1,04,653 पद खाली हैं, अफसर और जवान को मिलाकर। वहीं बात करें नेवी की तो नेवी में लगभग जो है कि जवान का जो पद खाली है 11,166 पद खाली है। वहीं उच्च अधिकारी की बात करें तो 1,265 पद खाली हैं और टोटल पद जो खाली हैं 12,431 पद खाली हैं। एयरफोर्स की अगर बात करें तो एयरफोर्स में जो जवान का पद खाली है वह 4,850 पद खाली है। वहीं अफसर की बात करें तो 621 पद खाली है। इस तरह से टोटल पद खाली एयरफोर्स में 5,471 पद खाली हैं, यानी कि सबसे कम पद खाली अगर किसी में है तो एयरफोर्स में है। तो कुल अगर देखा जाए जवानों का पद अगर खाली होने की तीनों सेनाओं की अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो 1,13,193 पद खाली केवल जवानों का है, चाहे वो आर्मी की बात हो, चाहे नेवी की बात हो, चाहे एयरफोर्स की। वहीं अफसर की बात करें तो 9,365। इस प्रकार से देखा जाए तो 1,22,555 पद खाली है। तो सरकार का आश्वासन जो हमारे देश के रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी जो आश्वासन दिए हैं, तो हम लोग ये आशा करते हैं कि भविष्य में जल्द ही जो है कि रैलियां आयोजित की जाएंगी। पिछली जो रैली आयोजित हुई थी 2019-20 में उसमें लगभग 80,500 पद भरे गए थे। रैलियों में 80,500 पद भरे गए थे। और अगर हम केवल और केवल आर्मी की यदि बात करें, केवल और केवल आर्मी की बात करें, पैदल सेना की, उसमें अगर इस आंकड़े को देखें तो लगभग 85% केवल और केवल आर्मी में पद खाली है। कुल फौज का 85% केवल और केवल आर्मी, अफसर और जवान को मिला करके ये पूरा पद खाली है। तो इस तरह से सरकार का तो कहना है कि कोविड-19 की वजह से, आलोचकों का कुछ अलग कहना है। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि जल्द ही सरकार के द्वारा जो है कि उन लाखों करोड़ों युवाओं के जो सपना सजो कर बैठे हैं और वो अपने सपने को साकारित करना चाहते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो जो है कि उनके लिए सरकार जल्द ही वैकेंसी लाए। और दूसरी बात कि इसके अलावा पद खाली होने के साथ साथ कि जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए आयु में कुछ छूट भी दी जानी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा और समझा। इन आंकड़ों को आप लोग देखिएगा और ये आशा करिएगा कि जल्द ही सरकार रैलियों को आयोजित करेगी। और तो अगर आप सभी को ये सूचना, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।